हरिवंश पुराण अष्टचत्वारिशा सर्ग पर अथांतर गौतम गर्दन ने कहा, हे श्रेणी, आज मैं आगमानुसार क्रम से शंभ तथा सुभानु कुमार की मनोहर उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। राजा मधु का भाई कैटब, जिसका पहले वर्णन आ चुका है, अच्युत सर्ग में दिया हुआ था। वहां उसकी आयु समाप्त होने को आई, तब वह सत्यभामा के लिए पुत्र की इच्छा रखने वाले श्री कृष्ण के लिए एक सुंदर हाथ दे गया। सायंकाल के समय प्रद्युम्न के प्रयोग से सत्यभामा का रूप धारण कर रानी जाम्बवती ने कृष्ण के साथ उपभोग कर वह हार प्राप्त कर लिया। पुण्य के उदय से उसी समय अखंड अभ्युदय को धारण करने वाले कैटब का जीव सुरक्षित होकर जाम्बवती के घर में आ गया। गर्भ धारण कर रानी जाम्बवती अपने घर आ गई। तदनंतर सत्यभामा भी कृष्ण के पास पहुंची और काम के उदय से प्राप्त हो श्री कृष्ण के रमण कर उसने भी स्वर्ग से च्युत किसी शिशु गर्भ धारण किया। तदंतर दोनों रानियों का गर्भ बढ़ने लगा। जिस प्रकार चंद्रमाओं के बढ़ने पर समुद्रों का हर्ष बढ़ता है, उसी प्रकार दोनों रानियों के गर्भ बढ़ने पर माता पिता तथा कुटुंबीजनों का हर्ष बढ़ने लगा। तदंतर 9 माह पूर्ण होने पर रानी जाम्बवती ने शम नामक पुत्र को और रानी सत्यभामा ने सूर्य के समान दैदीप्यमान सुभानु नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। इधर अभ्युदय को प्राप्त प्रद्युम्न और शंभ से रुक्मणी तथा जाम्बवती हर्ष को प्राप्त हुई। और उधर भानु और सुभानु से सत्यभामा भी अत्यधिक हर्षित हुई, क्योंकि अनेक पुत्र उत्पन्न हुए जो यादवों को हृदय को आनंद देने वाले तथा सत्य पराक्रम और यश से अत्यधिक सुशोभित थे। सैकड़ों कुमारों से सेवित पराक्रमी शंभ समस्त क्रीड़ाओं में सुभानु को दबा देता था और उसे जीतकर सतिशय क्रीड़ा करता था। रुक्मणी के भाई रुक्मी की एक वैदर्भी नाम की कन्या थी। रुक्मणी ने उसे प्रद्युम्न के लिए मांगा, परंतु रुक्मी के पूर्व विरोध के कारण उसके लिए वह कन्या न दी। यह सुन शंभ और प्रद्युम्न दोनों भील के वेश में गए और रुक्मी को पराजित कर बलपूर्वक उस कन्या को हर लाए। तदंतर दूसरी लक्ष्मी के समान सुंदर उस कन्या को विवाह कर प्रद्युम्न द्वारिका नगरी में उसे मनोहर भोगों से शीघ्र क्रीड़ा करने लगा। शंभ जुआ खेलने में बहुत चतुर था। एक दिन उसने सबके देखते हुए जुआ में सुभानु का सब धन जीत लिया और सब लोगों को बांट दिया। नाना प्रकार की बोली बोलने वाले और पक्षियों की क्रीड़ा से शंभ ने सुभानु कुमार को जीत लिया। एक कृष्ण की सभा में दोनों कुमारों के बीच सुगंधी की परख में शास्त्रार्थ हो पड़ा, जिसमें शंभ ने सुभानु को पुनः हरा दिया। एक बार उसने अग्नि में शुद्ध किए हुए 2 दिव्य वस्त्र दिव्य अलंकारों को प्राप्त कर राजा कृष्ण की सभा में सुभानु को जीत लिया। एक बार अपना बल दिखाकर उसने सुभानु कुमार को ऐसा जीता, कृष्ण महाराज उस पर एकदम प्रसन्न हो गए। कृष्ण ने उसे वर मांगने का आग्रह किया, जिसमें 1 माह का राज्य प्राप्त कर उसने बहुत विपरीत क्रियाएं की। प्रणय कोप को धारण करने वाले कृष्ण ने उसे दुराचारी शंभ को बहुत ताड़ना दी। एक दिन शंभ कुमार कन्या का रूप धारण कर रथ में सवार हो सत्यभामा की गोद में जा प्रविष्ट हुए। सत्यभामा ने समझा, यह कन्या मेरे पुत्र सुभानु के लिए ही लाई गई है, इसलिए उसने सुभानु के साथ विवाह करा दिया। परंतु विवाह के बाद शंभ कुमार ने लोगों को देखते देखते अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उसने एक ही रात्रि में 100 कन्याओं के साथ विवाह संबंधी मांगल्य स्नान कर अपनी माता जाम्बवती को बहुत सुखी किया। इंद्र के समान कीर्ति को धारण करने वाला सत्यभामा आदि राधियों के लिए सैकड़ों कुमार भी अनेक कन्याओं को विवाह कर इच्छा। शंभ अपने मान्य पितामह वसुदेव के घर गया और प्रणाम कर क्रीड़ा पूर्वक इस प्रकार कहने लगा, हे पूज्य, आपने पृथ्वी पर बहुत समय तक क्लेश उठाते हुए भ्रमण किया, तब कहीं आप विद्याधरों की पूज्य एवं मनोहर कन्याएं प्राप्त कर सके। परंतु मैंने घर बैठे बिना किसी क्लेश के एक ही रात्रि में 100 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। आप हम दोनों के अंतर को देखिए। यह सुन वसुदेव ने कहा कि वत्स, तू बाण के समान दूसरे से प्रद्युम्न से प्रेरित हो चलता है, और फिर तेरी चाल भी कहाँ है, सिर्फ घर में ही, इसलिए हम दोनों में बहुत अंतर है। मैं विद्याधरों की नगरी रूपी समुद्रों का मगर हूँ और तू द्वारिका रूपी कूप का मेंढक है। फिर भी हे पंडित मन्य, तू अपने आप को मेरे समान मानता है। मैंने विद्याधरों के नगरों में जो कुछ अनुभव किया है, देखा था, सुना है, वह अत्यंत मनोहारी है और दूसरों के लिए अतिशय दुर्लभ है। वसुदेव के इस प्रकार कहने पर शंभ ने नमस्कार कर आदर पूर्वक उनसे कहा कि हे यार, मैं आपका वृत्तांत सुनना चाहता हूँ, कृपा कर कहिए। इसके उत्तर में वसुदेव ने कहा, हे वत्स, तू आनंद भेरी बजवा कर समस्त यादवों की इसकी सूचना दे
सबके लिए मैं साथ ही अपना चरित्र कहूंगा। तदनंतर आनंद भेरी के बजवाने पर जब स्त्री पुत्र आदि समस्त यादव एकत्रित हो गए, तब वसुदेव ने उनके लिए विस्तार पूर्वक अपना सब वृत्तांत कहा। उन्होंने लोकालोक के विभाग का वर्णन किया, हरिवंश की परंपरा का निरूपण किया, अपनी क्रीड़ाओं का कथन किया। सौर्यपुर के लोगों ने राज्य समुद्र विजय से मेरी क्रीड़ाओं से होने वाली लोगों की विपरीत चेष्टाएं कही। तदनंतर मैं छल से सौर्यपुर से निकल के बाहर चला, यह निरूपण किया। इस प्रकार प्रद्युम्न और शंख की उत्पत्ति तथा उनकी विभूति पर्यंत अपना मनुष्यता विद्याधरों से संबंध रखने वाला दिव्य चरित्र का सुनाया। वसुदेव के अंतःपुर में जो विद्याधर स्त्रियां थी, वे सब उसका चरित्र सुन पूर्व राम को स्मरण करती हुई अत्यंत हर्षित हुई। सभासद लोग, वृद्ध पुरुष, स्त्री, युवा, बालक, समस्त यदुवंशी, इनके अंतःपुर पांडव तथा द्वारिका के अन्य लोग वसुदेव के उपचरित्र को सुनकर परम आश्चर्य को प्राप्त हुए और शिवा आदि देवियां वसुदेव के इस कथा रूपी रस पान कर संशय रहित हो उनकी प्रशंसा करने लगी। सुगंधित वस्तुओं को धारण करने वाले सब राजा यथायोग अपने अपने स्थानों पर चले गए और सबके अंतःपुर के पहरेदारों से सुरक्षित हो गए, अपने अपने स्थानों पर पहुंच गए। अनेक आश्चर्यों से युक्त वसुदेव की कथा फिर से ताजी हो गई और पुनः प्रतिदिन घर घर होने लगी। तदनंतर नमस्कार कर पूछने वाले राजा श्रेणी के लिए गौतम गर्दन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि के अनुसार कुछ कुमारों का इस प्रकार वर्णन करने लगे। धर, गुणधर, युतिक, दुर्धर, सागर और चंद्र ये राजा उग्रसेन के पुत्र थे। महासेन, शिवी, स्वस्थ, विशद और अनंत मित्र ये उग्रसेन के चाचा राजा शांतन के पुत्र थे। इनमें महासेन के सुषेण, विश्वमित्र के ऋदिक, शिवी के सत्यक, ऋदिक के कृति धर्मा और धर्मा, सत्यक के वज धर्मा और वज धर्मा के असंग नाम का पुत्र हुआ। राजा समुद्र विजय के महानेमी, सत्यनेमी, दृढ़नेमी, भगवान अरिष्टनेमी, सुनेमी, जयसेन, महिजय, सुफलगु, तेजसेन, मय, मेघ, शिवनंद, चित्रक और गौतम आदि अनेक पुत्र हुए। अक्षोभ के अपने वचनों से समुद्र को क्षुभित करने वाला उद्धव, अंबोधि, जल्दी, वामदेव और द्रौपद ये 5 पुत्र प्रसिद्ध थे। स्त्री मृत सागर के उर्मिमान, वसुमान, वीर और पाताल स्त्री ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। राजा विद्युत पर माल्यवान और गंधमान ये 3 हिमवत के पुत्र थे और ये तीनों ही सत्यवत और पराक्रम से युक्त थे। निष्कंप, अकंपन, बलि, युगत, केशरिन और बुद्धिमान, अलम्बुश ये 6 पुत्र विजय के प्रसिद्ध थे। महेंद्र, मलय, सह, गिरि, शैल, नग और अचल सातक नामों को धारण करने वाले ये 7 पुत्र अचल के थे। वासुकी, धनंजय, कर्टोकटक, शतमुख और विश्वरूप ये 5 पुत्र धरण के थे। दुष्पूर, दुर्मुख, दुर्दर्श और दुर्धर चतुर क्रियाओं को धारण करने वाले ये 4 पुत्र पूर्ण के थे। चंद्र, शशांक, चंद्राभ, शशिन, सोम और अमृतप्रभ चंद्रमा के समान निर्मल कीर्ति को धारण करने वाले ये 6 पुत्र अभिचंद्र के थे। और वसुदेव के महाबलवान अनेक पुत्र थे। हे श्रेणिक, यहाँ उनमें से कुछ के नाम कहता हूँ सो सुन। वसुदेव की विजय सेना रानी से अक्रूर और क्रूर नाम के 2 पुत्र हुए थे। श्यामा नामक रानी से ज्वलन और अग्निवेश ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। गंधर्व सेना से वायुवेग, अमित गति और महेंद्र गिरी ये 3 पुत्र हुए थे। ये तीनों पुत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो तीनों लोग ही हों। मंत्री की पुत्री पद्मावती से दारू, वृद्धार्थ और दारुक ये 3 पुत्र हुए। नील यशा के सिंह और मंत्र जग ये 2 धीरवीर पुत्र हुए। सोमश्री के नारद और मरुदेव ये 2 पुत्र थे। मित्सी से सुमित्र, कपिला से कपिल और पद्मावती से पंत तथा पद्मक ये 2 पुत्र हुए थे। अश्वसेना से अश्वसेन, पौंड्रा से पौंड और रत्नवती से रत्नगर्भ तथा सुगर्भ ये 2 पुत्र हुए थे। सोमदत्त की पुत्री से चंद्रकांत और शशिप्रभ तथा वेगवती से वेगवान और वायुवेग ये 2 पुत्र हुए थे। दृढ़ मुष्टि, अनावृष्टि और हिम मुष्टि ये तीनों पुत्र मदन वेदना से उत्पन्न हुए थे। ये तीनों ही पुत्र कामदेव की उपमा को प्राप्त थे। बंधुसेन और सिंहसेन ये बंधुमती के पुत्र तथा शिलायुध प्रियंग सुंदरी का पुत्र था। रानी पद्मावती से गंधार और पिंगल ये 2 तथा रानी जरा से जरत कुमार और वालिक ये 2 पुत्र हुए थे। अवधि से सुमुख, दुर्मुख और महारथ, रोहिणी से बलदेव, सारण तथा विदुरथ, बालचंद्रा से वज्रदृष्ट और अमितप्रभ, देवकी से कृष्ण पुत्र हुए थे। इस प्रकार वसुदेव का पुत्रों का वर्णन किया। उन्मुंड, निषद, प्रकृति धातु, चारुदत्त, ध्रुव, पीठ, शंख, द्रमन, श्रीध्वज, नंदन, धीमान, दशरथ, देवनंद, विदुम, शंतनु, पृथु, शतधनु, नरदेव, महाधनु, रोमशेत को आदि लेकर बलदेव के अनेक पुत्र थे। भानु, सुभानु, भीन, महाभानु, सुभानुक, ब्रह्मदरथ,
अग्निशिख, विष्णुंजय, अकंपन, महासेन, धीर, गंभीर, उदति, गौतम, वसुधर्मा, प्रसेनजित, सूर्य, चंद्रवर्मा, चारुकृष्ण, सुचारु, देवदत्त, भरत, शंख, प्रद्युम्न तथा शंभ आदि ये कृष्ण के पुत्र थे। ये सभी पुत्र शस्त्र अस्त्र शास्त्र में निपुण और युद्ध में कुशल थे। उन यशस्वी यादवों के पुत्र और पौत्र बुआ के लगे तथा भांजे भी हजारों की संख्या में थे। इस प्रकार सब मिलाकर महाप्रतापी तथा कामदेव के समान सुंदर रूप को धारण करने वाले 3.5 करोड़ कुमार क्रीड़ा के प्रेमी हो निरंतर करते थे। निरंतर तथा हाथियों पर सवार हो बाहर निकलते तथा भीतर प्रवेश करते हुए नाना वेशों के धारक पराक्रमी और नगरवासी प्रजा को आनंद उत्पन्न करने वाले इन वीर कुमारों से युक्त द्वारावती नगरी उस समय भवनवासी देवों से युक्त पातालपुरी के समान सुशोभित हो रही थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि प्रायः स्वर्ग से च्युत होकर आए हुए तथा जिनेन्द्र प्रणीत मार्ग का अनुसरण करते हुए सतिशय पुण्य का संचय करने वाले इस प्रसन्नी उत्तम यदु कुमारों के कहे जाने वाले चरित्र को जो बुद्धिमान मनुष्य एकाग्रचित होकर सुनते हैं तथा श्रद्धान करते हैं, वे समस्त रोगों को दूर कर कौमार और यौवन अवस्था का उपभोग करते हैं, उनकी वृद्धावस्था छूट जाती है। इस प्रकार अरिष्ट नेमी पुराण के संग्रह से युक्त जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में यदुवंश के कुमारों का नामोल्लेख करने वाला 48वां सर्ग समाप्त हुआ।